students, this is your ma'am Manju Dagar with you, and today we are here to study class 11th topic Cartesian product. So Cartesian product में हमने कल जो पढ़ा था, आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम लेकर चलेंगे कुछ रिजल्ट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये वेल प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं, तो हम इनके प्रूफ के साथ इनको स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कि फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सेट्स हैं फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास कोई 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सपोज कीजिए ए बी और सी, इस तरीके के नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर ए का बी यूनियन सी के साथ लें तो वो हमारा इक्वल आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो इसको हम जैसा हमने सेट्स में पढ़ा था, इस तरीके के रिजल्ट्स हमने सेट्स में भी प्रूव किए थे, और सेम पैटर्न से चलते हुए अब हम इन रिजल्ट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के लिए प्रूव करेंगे। तो क्या करना है हमें, जैसा हम सेट्स में करते आए थे, ये LHS है और ये हमारा RHS है। कोई भी एक एलिमेंट हमने LHS का आर्बिट्ररी एलिमेंट पिकअप करना है, और क्योंकि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट है LHS का, तो वो LHS में बिलोंग करेगा। और LHS में बिलोंग करने वाले किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को अगर हम RHS में दिखा दें तो फिर इससे हमारा ये कंसेप्ट प्रूव हो जाता है कि ये हमारा इसका सबसेट है। सिमिलरली हम RHS से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएंगे और उसे ये दिखाएंगे कि वो इसका एलिमेंट था लेकिन इसमें भी लाई करता है। तो किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसका एलिमेंट उठाते हैं तो इसमें शो हो रहा है, और इसका एलिमेंट अगर हम उठा रहे हैं तो वो इसमें शो हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, और इस तरीके से ये दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। लेट ordered pair AB be any arbitrary element of A cross B union C। तो अब क्योंकि ये इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज ordered pair AB बिलोंग करेगा A क्रॉस B यूनियन C। अब देखिए, हमने जो कल कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अब हमारे पास 2 सेट्स कौन कौन से हैं, एक सेट A है और दूसरा ये कंप्लीट सेट है। तो अगर ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C। यहाँ पर हमारे पास जो 2 सेट्स हैं, एक तो A है और दूसरा है B यूनियन C, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है। इसलिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट A तो हम दिखा रहे हैं फर्स्ट सेट के अंदर, एंड जो सेकेंड एलिमेंट है उसे हम दिखा रहे हैं सेकेंड सेट के अंदर। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब यूनियन में है, B हमारा यूनियन में है, इसका मतलब B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C। यूनियन का मतलब ये होता है कि यूनियन को हम और लिखते हैं, तो B अगर दोनों के यूनियन में है इसका मतलब या तो B में है या फिर ये C में है। यूनियन से यही हम समझते हैं, तो हमने यूनियन को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा है। अब क्योंकि हमें इस फॉर्म में, देखो ये फॉर्म दिखाई दे रही है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें A और B का दिखाना है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि A बिलोंग करता है B में एंड B बिलोंग करता है B में। एक केस तो ये बन सकता है, और दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है, इस और को हम बीच में रख रहे हैं। तो पहले तो हमने A में बिलोंग कर रहा था और हमने मान लिया कि B का एलिमेंट है। दूसरे केस में हम क्या बन सकते हैं कि A तो A का एलिमेंट है एंड B जो है वो हमारा C का एलिमेंट है। तो 2 केस बन गए हैं। एक केस में हम मान के चल रहे हैं क्योंकि A को तो बताया गया था कि वो सेट A का एलिमेंट है, और B के बारे में क्या बताया गया था कि वो दोनों
की यूनियन में है। तो यूनियन में अगर कोई एलिमेंट होता है वो या तो बी के अंदर होगा या फिर सी के अंदर होगा। तो पहले केस में हमने मान लिया कि वो बी के अंदर है, और दूसरे केस में और करके हम ले रहे हैं कि वो सी के अंदर है। यानी दो केस बन सकते हैं। पहला केस ये कि ए के अंदर हो और बी किस में हो, बी में हो। दूसरा केस क्या बन सकता है कि ए तो ए में है ही और बी वाला एलिमेंट जो है वो सी में। तो ये दो केस हमने अलग अलग लिखे। तो अब इसको हम जो है दिखाएंगे कि ये और ये, इसको हम लिख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक फर्स्ट सेट में है और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट में है, तो अगर हम उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो वो हमारा बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट सेट में होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमने बनाया है उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन ए को दी है और सेकंड पोजीशन बी को दी है। तो इस पेयर को किसमें बिलोंग कराएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। और इस और को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं हम आगे। अब इसको भी हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं हम ए और बी का। ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा किस किस में? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। ऐसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी का एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट होता है, लेकिन जब वो पेयर में लिखा जाता है और वो पेयर कैसा हो? ऑर्डर्ड पेयर हो। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा किसी सिंगल सेट का एलिमेंट नहीं होता, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है। और उसको हम ऐसे ही दिखाते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। तो इस तरीके से हम आ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो हमारा ए क्रॉस बी में है और ए क्रॉस सी में है। यानी या तो ए क्रॉस बी में है ये ऑर्डर्ड पेयर या फिर ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी में है। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। क्योंकि कोई भी एलिमेंट और करके दिखाई दे रहा है, या तो इसमें है या फिर इसमें है, यानी उनकी यूनियन में तो होगा। कोई एलिमेंट अगर सेट ए में है या फिर सेट बी में है तो सारे के सारे मिलाकर किस में होते हैं? यूनियन में होते हैं। तो इसलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर ए बी को दिखा दिया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हम इस ऑर्डर्ड पेयर ए बी को इस एलएचएस का एलिमेंट लेकर चले थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चले थे, लेकिन इसका एलिमेंट हमारे आरएचएस में नजर आ रहा है। तो ये क्या हुआ? सबसेट। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन दिख गया। अब इसका उल्टा लेके चलेंगे हम। उल्टा क्या लेके चलेंगे? हम आरएचएस का एलिमेंट उठाते हैं कोई भी एलिमेंट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब हम आरएचएस का एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, आरएचएस का हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं, किसी से भी आपकी मर्जी है। एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग करता है किसमें? ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट आरएचएस का है तो आरएचएस में बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर ए बी ले रहे हैं तो आप इसको ए और बी से भी लेकर चल सकते हैं। सेट ए का एलिमेंट ए होगा, सेट बी का एलिमेंट बी होगा, तो ये भी लेकर चल सकते हैं आप। एक्स वाई भी लेकर चल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो क्योंकि अब हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों सेट्स की यूनियन में है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? दिस इंप्लाइज this belongs to either this belongs to A cross B और यूनियन को क्या लिख सकते हैं? और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू A cross C। जब हमारा कोई भी एलिमेंट यूनियन में होता है इसका मतलब या तो वो इसमें है और या फिर वो इसमें। यूनियन का मतलब यही होता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब इसको ओपन कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर हम करें तो इसको भी ऐसे ही, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए में एंड y बिलोंग करता है C में। अब देखिए
देखिए दोनों में जो को पार्ट कॉमन है उसे हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। कॉमन पार्ट को हम बाहर उठा रहे हैं कि A बिलोंग्स टू X हमारा बिलोंग करता है A में, X किसमें बिलोंग करता है A में, एंड इस चीज को हमने बाहर ले लिया X बिलोंग, और अंदर क्या बचा कि Y किसमें बिलोंग करता है, Y बिलोंग करता है हमारा B और C में, B में, और Y बिलोंग्स टू C। देखिए और को हम फिर से यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B यूनियन C, क्योंकि और में कोई भी एक एलिमेंट या तो B में है या फिर C में है, तो ये एलिमेंट इनकी यूनियन में होगा। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि X A के अंदर है और Y इसके अंदर है, एंड बीच में लगा हुआ है, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा ऑर्डर्ड पेयर XY, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर XY बिलोंग करेगा इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट एंड दिस A क्रॉस B यूनियन C। यही आ गया। इस ऑर्डर्ड पेयर को हम किसका एलिमेंट लेकर चले थे, RHS का, इसका एलिमेंट लेकर चले, और अब ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ये XY हमारा A क्रॉस B यूनियन C यानी LHS में दिखाई दे रहा है। तो इससे फिर से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो RHS है वो सबसेट है LHS का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज RHS हमारा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसका हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया था और वो हमें दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें A क्रॉस B यूनियन C में, यानी ये इसका सबसेट। तो हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी है। पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि ये इसका सबसेट है, दूसरी कह रही है कि ये इसका सबसेट है। दोनों को अगर हम कंबाइन करें देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गॉट दैट दीज टू आर इक्वल। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करके हम इस तरीके के रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिले तो आपको यही कंडीशंस अप्लाई करनी है जो हम प्रूफ में यूज कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो है A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स हैं कैसे, सच दैट A क्रॉस B हमारा इक्वल होगा B क्रॉस A के if and only if A is equal to B। अब हमें एक कंडीशन if and only if की प्रूव करनी है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A के साथ तभी इक्वल होगा जब A और B दोनों इक्वल सेट्स हो। ये चीजें हमने कल भी पढ़ी थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मींस पोजीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर अगर हम A क्रॉस B को B क्रॉस A लिख देते हैं तो वो इक्वल नहीं होते। सिर्फ एक केस में इक्वालिटी बताई है कि ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों सेट्स सेम यानी एक ही सेट हो, अलग अलग सेट्स के लिए कंडीशन कभी भी सही नहीं होगी। तो इस जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है तो हमें दोनों साइड प्रूफ करना होता है। पहले एक को सपोज करके चलते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं। सो फर्स्टली लेट A इज इक्वल टू B। पहले हम ये मान के चलते हैं कि A B के बराबर है, देन A क्रॉस B कितना आएगा, A क्रॉस B हमारा होगा A क्रॉस B, B की जगह पर हमें लिख सकते हैं A क्रॉस A के बराबर। और इसी तरीके से A क्रॉस B B क्रॉस A अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा B क्रॉस A, यहाँ पर भी B की जगह हमने A रिप्लेस कर दिया तो A क्रॉस A के ही बराबर आ। तो कहने का मतलब ये है B को हमने A से रिप्लेस कर दिया, ये LHS हमारा A क्रॉस A आ गया। इसी तरीके से B क्रॉस A निकाल रहे हैं तो उसमें भी हमने B को A से रिप्लेस कर दिया तो A क्रॉस A, ये दोनों क्या है इक्वल। दिस इंप्लाइज A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये
कंडीशन हमारी इक्वल हो रही है, लेकिन कब इक्वल हो रही है? जब ए और बी इक्वल है तब। यानी ए क्रॉस बी में हमने बी या ए को एक से रिप्लेस कर दिया तो ए क्रॉस ए आ गया। ऐसे बी क्रॉस ए में भी हमने बी की जगह पर ए रिप्लेस कर दिया तो ए क्रॉस ए आ गया, तो ये इक्वल हो गया। कन्वर्स इसका प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली क्या मान के चलते हैं? लेट ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए, एंड वी हैव टू prove that A is equal to B. तो let A be any arbitrary element of A. तो A हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट A का ले लिया है, तो ऑर्डर्ड पेयर AB हमारा किसमें बिलोंग करेगा? दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग करेगा इसमें A क्रॉस B में, फॉर एनी B बिलोंगिंग टू B। यानी हम क्या कह रहे हैं कि A हमने कोई भी एलिमेंट लिया है सेट A का, तो अगर हम पेयर बनाए, ऑर्डर्ड पेयर AB बनाए, तो ऑर्डर्ड पेयर AB किस में बिलोंग करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, जहां B का एलिमेंट जो है वो B है। तो ऐसे हम ऑर्डर्ड पेयर AB, क्योंकि A क्रॉस B किसके बराबर है? B क्रॉस A के इक्वल है, तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर AB को दिखा सकते हैं B क्रॉस A। कैसे दिखाया? अभी हम बता रहे हैं कि आपको ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल दिखाए हुए हैं, तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में है, इसका मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर B क्रॉस A में भी होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि आपका ये ऑर्डर्ड पेयर, इसमें B एलिमेंट तो सेट B का था, और B क्रॉस A के अंदर यानी कि फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट इसका होना चाहिए, यानी A हमारा बिलोंग करता है B के अंदर। जब कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर AB B क्रॉस A में है, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में B में होगा। तो A को एलिमेंट लेके चले थे हम A का, लेकिन हमने इसको दिखा दिया किसमें? B में भी। इसका मतलब हुआ क्या कि A इज सबसेट ऑफ। सिमिलरली आप इसी तरीके से करके चलो, लेट अब हम y मान लेते हैं, y या कुछ भी आप मान लीजिए, b मान लीजिए। b हमारा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है b के अंदर। तो b अगर b के अंदर बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर BA बिलोंग करेगा b क्रॉस A में, फॉर एनी A बिलोंगिंग टू A बिलोंग्स टू A के। क्योंकि हम मान रहे हैं कि B किसका एलिमेंट है? B का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो B क्रॉस A का हम एलिमेंट ले तो इस तरीके का आएगा, जिसमें B हमारा B का एलिमेंट है और A हमारा A का एलिमेंट होगा। तो अब हम देख रहे हैं B क्रॉस A किसके बराबर है? A क्रॉस A, B क्रॉस A, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इसका मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है, B बिलोंग करता है A में। अब B को हम लेकर तो चले थे कि वो B का एलिमेंट है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है A में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा B सबसेट है A का। नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, A is subset of B. This is the second condition, B is subset of A. So after all we can say that A is equal to, from first and second, A is equal to। So इस तरीके से ये रिजल्ट जो है हम वेल प्रूफ रिजल्ट्स है वैसे तो ये, लेकिन हम इनके प्रूफ को ऐसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस भी आपको इस एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड मिलेंगे कि अगर हम देखें LHS और RHS जो है वो किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं और किस में नहीं, तो सेम पैटर्न से हमें क्वेश्चंस में मूव करना है। नेक्स्ट हम पार्ट जो ले रहे हैं उसमें हमें बताया गया कि इफ A इज सबसेट ऑफ B and
C is subset of D, then prove that A cross C is subset of B cross D. ये प्रूव करना है। A सबसेट है B का, यानी कि A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो B में कंटेन है, सबसेट है। और C सबसेट है D का, इसका मतलब क्या होगा कि C के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो D में कंटेन है। तो हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस C सबसेट होगा B क्रॉस D का। सो लेट, इसमें हम LHS का कोई एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट ऑर्डर्ड पेयर AB be any arbitrary element of A cross C। ये A cross C का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है, तो क्योंकि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट A cross C का है तो ये A cross C में लाई करेगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर AB belongs to A cross C। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज अगर ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मतलब A तो हमारा A के अंदर बिलोंग करता है एंड B हमारा जो है वो C के अंदर बिलोंग करता है। A क्रॉस C से यही समझ रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा A क्रॉस C में है, इसका मतलब A तो हमारा A के अंदर है और B हमारा C के अंदर है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा A किसमें कंटेन था, B में, तो ये A अगर A के अंदर है तो ये A B में भी होगा, isn't it? क्योंकि A पूरे तरीके से B में कंटेन है। This implies this A belongs to B and अब देखिए C पूरे तरीके से D में कंटेन है, यानी B अगर C में है तो B किसमें भी होगा, D में भी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं B belongs to B। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं कि अगर A B में है और B D में है तो ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग करेगा इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, B क्रॉस D। मींस अब हम एक LHS का एलिमेंट लेके चले थे और उसे RHS में दिखा रहे हैं, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। कैसे दिखाया वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में। सिंस if AB belongs to A cross C, this implies AB belongs to BD, B cross D। अगर ऑर्डर्ड पेयर AB हमारा बिलोंग करता है A क्रॉस C में, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग करता है B क्रॉस D में भी, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब इसका राइट पार्ट लेके चलते हैं। इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास B क्रॉस D का कोई एलिमेंट हम लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर XY को ले लेते हैं। XY बिलोंग करता है B क्रॉस D में, तो अब B क्रॉस D का एलिमेंट है आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो इसमें बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हम क्या समझते हैं कि X तो बिलोंग करता है B में एंड Y बिलोंग करता है D में। अब देखिए X बिलोंग करता है B में, X किस में बिलोंग कर रहा है, B में, और B किस में है, B क्रॉस D। B क्रॉस D का एलिमेंट हमें A क्रॉस C में दिखाना है, तो X हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है B का, B के अंदर बिलोंग करता है। अच्छा X B में कंटेन है, सबसेट है, B हमारा सुपर सेट है X का, तो B को किससे रिप्लेस करें हम यहाँ पर, B को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। Is there any more condition given? A is subset of B, तो X B में बिलोंग करता है एंड Y D में बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं इसको X belongs to A and Y belongs to C। इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर XY हमारा बिलोंग करता है। नो इट इज नॉट राइट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज क्योंकि हमारा B सुपर सेट है और सुपर सेट मींस एक ना एक एलिमेंट उसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो उसका A में होना जरूरी नहीं। सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मींस दिस पार्ट इज इक्वल अप टू हियर ऑन। ये सॉरी इट इज गिवन दैट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द सबसेट एंड इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। इक्वल नहीं दिखाना है, हमें सबसेट ही प्रूव करना है। इक्वालिटी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दे रखा है। इक्वल दे रखा होता तब वो केस पॉसिबल था, लेकिन यहाँ बताया सबसेट, और सबसेट का मतलब होता है कि
नेक्स्ट पार्ट, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट सच दैट, क्या कंडीशन गिवन है कि ए क्रॉस बी हमारा इक्वल है ए क्रॉस सी के। शो करना है, हमें शो करना है, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। सो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सेम पैटर्न यहां पर भी अप्लाई करना है हमें। वो सेम पैटर्न हमारा क्या है कि हम एलएचएस का एलिमेंट लेके चलें और उसे आरएचएस में दिखा दें। गिवन कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। गिवन कंडीशन हमारी क्या है, ए क्रॉस बी हमारा ए क्रॉस सी के इक्वल है, बी क्रॉस सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेट बी बिलोंग्स टू बी, इस एलएचएस का एलिमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि जो प्रूफ करना होता है हम उसके एलएचएस का एलिमेंट लेकर चलते हैं। बी बिलोंग करता है बी में, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में for any A belonging to A B। अगर A हमारा A के अंदर बिलोंग करता है, ऐसा कोई एलिमेंट है सेट A का, तो ऑर्डर्ड पेयर A B इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर A B इसलिए आएगा क्योंकि A का एलिमेंट है और B किसका एलिमेंट है, B का। तो फर्स्ट पोजीशन A की है तो उसका एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन सेट बी की है, सॉरी सेकंड पोजीशन सेट बी की है, तो सेकंड एलिमेंट हमारा सेट बी का है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई करेगा। अब क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके इक्वल है ए क्रॉस सी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू, ए क्रॉस बी को रिप्लेस कर दिया हमने ए क्रॉस सी से। अब ए क्रॉस सी से रिप्लेस कर दिया तो ध्यान दीजिए कि ए क्रॉस सी का मतलब यहाँ पर हुआ कि ए तो बिलोंग करता है ए के अंदर एंड बी बिलोंग करता है सी के अंदर। बी हम लेकर चले थे बी का एलिमेंट और बी दिख रहा है हमारा सी में। दिस इंप्लाइज इफ बी बिलोंग्स टू बी देन बी बिलोंग्स टू सी। अगर बी बी में बिलोंग करता है तो बी हमारा सी में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी सबसेट है सी का। बी क्या है, सबसेट है सी का, क्योंकि बी का हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया और उसको हमने सी में दिखा दिया, इसका मतलब बी क्या हुआ, सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली अब हम आरएचएस लेके चले, आरएचएस में हम सी का एलिमेंट लेते हैं, ये हमारा आरएचएस है। तो लेट वाई हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया सी, तो वाई अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सी का तो ऑर्डर्ड पेयर ए वाई हमारा बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस सी में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए वाई में ए हमारा फॉर एनी ए हमारा ए का एलिमेंट होता। अगर ए एलिमेंट सेट ए का है और वाई एलिमेंट सेट सी का है तो ऑर्डर्ड पेयर ए वाई किसमें बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी में। और अब हम देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी किसके बराबर है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए वाई बिलोंग कर गया ए क्रॉस बी में भी। क्यों बिलोंग कर गया, क्योंकि ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल गिवन है। और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिखता है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का है। अब यहाँ से फिर हमें क्या दिख रहा है कि वाई एलिमेंट तो हम सी का लेके चल रहे थे, लेकिन वाई एलिमेंट हमें बी में भी दिखाई दे रहा है। दिस इंप्लाइज सी इज सबसेट ऑफ बी। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से फिर से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन व्हाट वी गेट दैट बी इज इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, गेट b is equal to c. So I think that's enough for today's lecture. Thank you my dear students.